क्या हुआ? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 2000 साल पहले। उसी का खुशी हम लोग अभी भी, आमेन। केवल 25 तारीख को ही खुशी है क्या? हमारा जीवन भर प्रभु के खुशी है। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज का सुंदर अवसर के लिए। हमारे बच्चे लोग, हमारे जवान लोग, हमारे बहन लोग सब प्रभु के लिए कुछ न कुछ तो तैयार करके प्रभु के महिमा के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्रस्तुत किया आपके सामने, और उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम थोड़ी देर के वचन के मनाने के लिए एक वचन पहले हम लोगों को सब कुछ परिचित वचन है। लू का सुसमाचार, कोई मेरे को मदद करेगा तो बहुत अच्छा होगा। लू का सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से 14 तक। लू का 2 अध्याय 1 से 14। किसी को मिला तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ूँ। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विनियस सीरिया का हाकिम था। मेरे को ना 8 से पढ़ के सुनाना है, 2 का 8 से। और उस देश में कितने गढ़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे जी। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न हो, वह प्रसन्न शांति हो। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। 1 मिनट सारे लोग अपने आंखों को बंद करना, कोई आवाज नहीं उठाना। हम परमेश्वर को उपस्थिति में जा रहे हैं, सब लोग शांत रह के प्रार्थना में जाए, कोई आवाज नहीं आना चाहिए। प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, अंदर बैठा हुआ हर एक जन आपकी उपस्थिति में है प्रभु। वो शायद नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम लोग सब प्रभु का महान उपस्थिति में आए। इन सबों से आज बातचीत करना प्रभु। यीशु मसीह इस दुनिया में आके हमारे लिए जन्मा है। हम पापियों के लिए अपने जीवन कुर्बान किया है। परमेश्वर उस सच्चाई को अच्छी तरह समझने के लिए एक को मदद कर प्रभु। आपका जन्मदिन का आनंद तो मना रहे, लेकिन हमारे हृदय के अंदर कितना प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कहाँ प्रभु है करके सोचने के लिए, समझने के लिए प्रभु सबको मदद कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकता है 2 अध्याय का 8 से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत चरवाहों के पास आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, दुनिया का उद्धार करता जन्मा है करके बोलने के लिए कोई राजा के महल में नहीं गया। स्वर्गदूत कहाँ गया? कोई चरवाहों को पूछते क्या? कोई नहीं सोचते, कोई सोचते ही नहीं है चरवाहों के विषय में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ रहे करके स्वर्गदूत कहाँ पर किसके पास गया? स्वर्गदूतों के पास जाके उनको क्या बताया? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे विश्वासियों के लिए, हमारे चर्च में जो लगातार आते हैं उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहती हूँ। जब मैं ये पढ़ रही थी तब पवित्र आत्मा मुझे बोला है, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका।
हालेलुया। प्रभु के का तेज उनके चारों ओर चमका। थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना करते इस साल के लिए, ये आने वाले साल के लिए परमेश्वर का तेज हम सबके जीवन में प्रकट होना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकता है चरवाहों के चारों ओर, लोग नहीं मालूम क्या है, उनके चारों ओर क्या चमका। आप लोग कितने लोग चाहते हैं मेरे अभी चारों ओर परमेश्वर का तेज चमके? ऐसे हाथ नहीं उठाना, मेरे चारों ओर परमेश्वर के हालेलुया तेज मुझे चमकते हुए देखना है। परमेश्वर के वो हालेलुया वो तेज, प्रभु के वो तेज चारों ओर चमकते हुए मुझे भी देखना है। हालेलुया। प्रभु हमारे कलीसिया में करने वाला है, पहले बोलने वाला ये बात आप लोगों, ये गढ़िया लोगों को, चरवाहे लोगों को मालूम भी नहीं है। ऐसे तेज उनको मालूम नहीं, वो डर गया, तभी तो सब बोलते कि डरना नहीं है। हालेलुया। मेरा प्रियो को मैं बताना चाहती हूँ, हमारा कलीसिया में जो पहरेदारी से परमेश्वर का पीछे चलता है, हमारे साथ में हालेलुया हर मीटिंग में अटेंड करता है, ये जो एक अगुवे के अधीन में रह के प्रभु के लिए जीना चाहता है, उनके लिए प्रभु एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। आपको भी अचंभा हो जाएंगे, ये क्या है करके, जैसे दरबार लोग पूछे ये क्या है, वो डर गया, अत्यंत डर गया। हालेलुया। हम यहाँ पर हम देख सकता है, ठीक है, और आगे को हम जाएंगे। यहाँ पर क्या उस तेज के साथ में क्या आया है, बोला कि बड़े आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। क्या आया है, क्या लेके आया था स्वर्गदूत? बड़े, बोलना बड़े शब्द छोटा नहीं है, क्या है? बड़े आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। मेरा और आपके जीवन में बड़े आनंद का सुसमाचार देने के लिए कौन आया? जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर में इस समय में आनंद नहीं है तो परमेश्वर से आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु आपका वचन में कहा है, क्या है? बड़े आनंद का सुसमाचार देने के लिए स्वर्ग यीशु मसीह आया है करके। हालेलुया। 2000 साल हो चुका है, यीशु मसीह आकर हमारे लिए जो काम करने के लिए आया था करके चले गया। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। आज आपके जीवन के अंदर में किसी रीति का तकलीफ हो, दुख हो, बीमारी हो, आपको विश्वास के बोलना होगा, मेरा परमेश्वर आया है बड़े आनंद का सुसमाचार देने के लिए। उस सुसमाचार के अंदर में चंगाई है, उस सुसमाचार के अंदर में छुटकारा है, उस सुसमाचार के अंदर में श्राप दूर हो जाएंगे, उस सुसमाचार के अंदर में मृत्यु से जीवन है। हालेलुया। उस सुसमाचार के अंदर में आपका जीवन का असंभव बात संभव हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप विश्वास करके उसको लेना चाहते तो आपके जीवन में वो पूरा हो जाएंगे। हालेलुया। सारे असंभव बात हालेलुया उस सुसमाचार में है। विश्वास करके आप बोले, उस सुसमाचार में मेरे जीवन का हर एक चीज है, मेरे जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो हर एक चीज उस सुसमाचार में है। हालेलुया। इसलिए बोला गया है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए, यह नहीं है कि खास कुछ लोगों के लिए। क्या लिखा है? सब लोग बोलो, ये सब लोगों के लिए। प्रभु को माने ना माने उनके लिए भी है क्या? बड़े आनंद का। हालेलुया। तो विश्वास करेगा तो जल्दी उस सुसमाचार का आशीषों को प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु जो है आया है, बड़े आनंद का सुसमाचार देने के लिए आया है। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, दुनिया के सबके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। दुनिया के, आप बोलो ना, दुनिया के सबके लिए। जितने लोग इस दुनिया में आया है वो चले गया है, अभी आने वाला है। दुनिया के सबके लिए उद्धारकर्ता, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ सबके लिए उद्धारकर्ता
जन्मा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद मेरा प्रभु को। हालेलुया। उस उद्धारकर्ता, सारे संसार के उद्धारकर्ता का पता जब मैं पढ़ता था, एड्रेस पता बोलते हैं, वो पता क्या है, कहाँ है, मैं पढ़ा था, मुझे बड़ा सच में मैं उसको बहुत बार पढ़ा है। हम लोगों को सबको मालूम है प्रभु का पता क्या है। हालेलुया। कहाँ पर? कपड़ों में लिपटा, चरनी में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के पता है ये कहाँ पर है? चरनी में। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता परमेश्वर, सबको उद्धार देने वाला परमेश्वर कहाँ जन्मा है? हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी हो, अपने आप को छोटा समझते हो कि मेरा में छोटा घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कोई नहीं जानते, ऐसे कोई भी आपको मन में, हृदय में किसी का भी विचार हो, सुनो, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबका उद्धार करता, उनका एड्रेस क्या है? उनका पता है कहाँ है वो जन्मा? चरनी में। इसलिए आपको भी, आप यहाँ कहीं भी हो, वहां से उठा के ऊंचाई पर लेके चलने वाला वो परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करेगा तो आपका पता को चेंज करेगा, आपका एड्रेस को चाहते ना? हालेलुया। आपका एड्रेस को चेंज करना तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर से उस बड़े आनंद का सुसमाचार को प्राप्त करो। हालेलुया। हम यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, कुछ लोग लगातार सच में आने वाला है, कुछ लोग विजिटिंग बिलीवर्स, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं बुजुर्ग लोगों को नहीं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं सोचना, वो लोग आ नहीं सकते, आप बुजुर्गों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आ सकता है वो भी क्या है, कभी कभी जब सब कुछ सही है तो परमेश्वर को विजिट करने आता है चर्च में। मेरा प्रिय, मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, कभी कभी दुख भी लगता है, परमेश्वर को हम इज्जत कितना कहाँ देता है मेरा प्रियो। हालेलुया। वो प्रभु आपको बड़े आनंद के साथ रखना चाहता है, आपको परमेश्वर जो स्वर्ग से दिया हुआ सारे आशीर्वाद का वारिस बना के रखने के लिए चाहता है, लेकिन हमारे जीवन का लापरवाही के कारण हम परमेश्वर को जितना इज्जत देना चाहिए, जितना उसको महत्व देना चाहिए, वो हम नहीं देने के कारण अभी भी हम ज्यादा परेशानी नहीं उठाते होंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने जो बड़े आनंद का सुसमाचार दिया है, उसके अंदर में आप आ नहीं पाया है। मैं आपको पूरा बोल सकती हूँ, आप उस आनंद में आया नहीं अभी तक। आपको परमेश्वर ने रखा हुआ उस बड़े आनंद का सुसमाचार पाने के लिए परमेश्वर के जन के साथ, चर्च में परमेश्वर के वचन के साथ और प्रभु के कलीसिया के साथ आपको बेवदारी से चलना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं बीच में यही बोला था, मेरा यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर कहाँ जन्मा है? चरनी में। हालेलुया। अभी वो कहाँ है? मेरे दिल में है, लेकिन स्वर्ग में है। हालेलुया हालेलुया। वो चरनी में जन्मा है, लेकिन वो कहाँ गया है? स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग से ऊंचा किया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने उनको सब नामों में श्रेष्ठ किया और सबको ऊंचा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को, आपके जीवन को भी प्रभु ऊंचा करेगा। कब? आपको भी उस परमेश्वर को जैसे मानना चाहिए, उसको मानने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेगा तो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पृथ्वी पर उन मनुष्यों के में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति मिले, यही है ना? तो ये जो स्वर्गदूतों ने गाना गाया है, क्या है? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्रसन्न है, लेकिन हमें शांति नहीं मिला तो जैसे प्रभु को मानना है वैसे मानने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। इतना मैं बोलना चाहती हूँ, आपको जैसे प्रभु चाहता है वो शांति आपके पास नहीं आता है तो आपको परमेश्वर को जैसे मानना चाहिए ऐसे मानना है। हालेलुया। और किसी का कोई गलती नहीं है। अगर मेरे पास शांति नहीं है तो वो उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे पास अगर शांति नहीं है उसको जिम्मेवार नहीं हूँ। हालेलुया। हम सब है,
हमारे पास वो शांति अभी तक नहीं है। अभी भी हम चिल्लाते रह रहे, अभी भी हम रोते रह रहे, अभी भी परमेश्वर मैं इतना प्रभु आपके पीछे चले, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे बोल रहे हो। प्रॉब्लम प्रभु को नहीं है, प्रॉब्लम हमको है, आपको है, मुझको। इसलिए आज इस बात का ध्यान दे दे। परमेश्वर को पूरा, परमेश्वर ने क्या बोला है, हालेलुया, वो जो जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, हालेलुया। दो बातें बोलना चाहती हूँ। यूहन्ना 14:6 में ऐसे लिखा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं पहुँचते, स्वर्ग नहीं पहुँचते बिना यीशु मसीह के द्वारा। बिना यीशु मसीह के द्वारा कभी आप स्वर्ग नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और एक बहुत बड़ा रहस्य बोलना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने खुद बोला है, यीशु मसीह ने खुद बोला है यूहन्ना 14:27 में, हालेलुया, मैं अपने ही शांति तुम्हें, हालेलुया, मैं अपने ही शांति तुम्हें देता हूँ, हालेलुया। ये दुनिया की जैसे शांति नहीं। और आगे एक बार पढ़ के सुनाएंगे, पूरा बोल सकते हैं तो कोई। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शांति जिसके पास आया है वो डरने वाले में नहीं है। वो मन का मन कभी व्याकुल नहीं हो सकता, हालेलुया। ये नहीं आप कभी व्याकुल तो होता है, लेकिन थोड़ी देर में आपका व्याकुलता दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की शांति मेरा और आपके अंदर में है तो हालेलुया, हमारा मन व्याकुल नहीं हो सकता। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी किसी रीति से व्याकुल हो, किसी बात के लिए व्याकुल हो, आज परमेश्वर को उपस्थिति में आपको आके आपको घुटना टेकना पड़ेगा, ताकि प्रभु आपका वचन में लिखा है, यीशु मसीह आप खुद बोला है, मैं अपने ही शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसे शांति जो तो दुनिया का शांति ऐसे नहीं है, प्रभु का शांति हालेलुया हमारे समझ से परे शांति है। मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हालेलुया। इस संसार में शांति प्रभु नहीं देता। कुछ लोग संसार के बातों में शांति पाना चाहता है। याद करो कौन कौन है इस संसार की बातों को देके, संसार के इंटरनेट को देके, संसार में जो है टीवी को देके आप बहुत शांति पाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का शांति वो है, वो कभी खत्म नहीं होता, हालेलुया। जिस संसार का शांति के लिए आप इधर उधर बैठकर मनोरंजन करते होंगे, देखते होंगे। इवन मैं बोलूँगी अभी वर्ल्ड कप क्या फुटबॉल हुआ था, फुटबॉल खत्म हो गया तो सबका खुशी भी खत्म हो गया, हालेलुया। ऐसे ही है, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेगा तो वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बोला है, मैं तुम्हें इस संसार का शांति नहीं दिया है परमेश्वर ने, और बोला कि मैं तुम्हें तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु जो शांति यीशु मसीह की शांति दिया है, उस यीशु मसीह की शांति आपका जीवन में अभी नहीं है तो आप प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देंगे, हालेलुया। जितना भी प्रॉब्लम के बीच में आप खड़े हो, परमेश्वर का शांति आपको कब्जा कर सकता है, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। बहुत ऐसे बातें हमारे जीवन में होते होंगे, लेकिन उसका बीच में उस परमेश्वर का ना खत्म होने वाला शांति आपका जीवन में आएगा, हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में हालेलुया जगा दे, हालेलुया। आपका हृदय में यीशु को अपने जीवन में जगा दे, यीशु आपका हृदय में सही रीति से जन्मने दे, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह कौन है करके थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। वो है यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय का 6 और 7 पढ़ के मैं बंद करूंगी। यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय का 6 और 7 पढ़ के बंद करूंगी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जी, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्व
के द्वारा यह हो जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, अभी हमने पढ़ के सुना देखा, एक बालक उत्पन्न हो गया, होगा करके। हालेलुया। वो कपड़ा में आप देखा ही पड़ेगा करके किसको बोला गया? किसको पहले बोला गया? चरवाहे को। हालेलुया। यहाँ पर वो बातें पूरा हो गई। 7 साल 8 साल पहले लिखा हुआ भविष्यवाणी है, वो अभी पूरा होते हुए मैंने आपको पढ़ के सुनाया था पहले। और यहाँ पर हम देख सकता है हमारा परमेश्वर कौन है करके। ओ हालेलुया। एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। ओ जीसस। हालेलुया। इधर बैठा हुआ कितने लोग अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो? कितने लोग चाहते हो चमत्कार? सच्चाई में बोलना, आपके जीवन में चमत्कार चाहते हो? विश्वास करके ये वचन को ले ले। क्या लिखा है? मेरा प्रभु का नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हालेलुया। रखा जाएगा, प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु को इस समय में हम धन्यवाद देना है, उनका पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देना है, वो उसका चमत्कार नाम के लिए धन्यवाद देना है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। हालेलुया। वो महान है, वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, मेरे लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें। हालेलुया। आज जितने लोग आए हैं यहाँ पर, आप विश्वास करके मांगे, मेरा परमेश्वर कौन है? वो अनंत काल का पिता है। और कौन है वो? अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, प्रभुता उसके कंधे पर है। हालेलुया। वो किसी के कंधे पर नहीं है, प्रभुता किसके कंधे पर होगा? यीशु मसीह के कांधे पर है प्रभुता। हालेलुया। इसलिए विश्वास करके मांगे, मेरा परमेश्वर के कांधे पर है सारे प्रभुता। आज आपके जीवन में कौन प्रभुता करता है? मेरा प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में प्रभुता करना चाहते हैं तो यीशु मसीह को पुकारे। यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, अनेक बंधन से आपको स्वतंत्र करना चाहता है। यीशु मसीह इसलिए आया है, आपको पाप से छुड़ाने के लिए, रोग से चंगाई देने के लिए और श्राप से स्वतंत्र करने के लिए। हालेलुया। मृत्यु से आपको जीवन की ओर ले जाने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में आप पूर्ण हालेलुया हृदय से उसको पुकारेगा तो वो आपके जीवन में आके आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि, पुरानी बातें एक सब कुछ। हालेलुया। उस नया पर आपके जीवन में चाहिए तो आज हम परमेश्वर को उपस्थित में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। जो लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं आपको समय दे रहे 2 मिनट में आप यीशु मसीह का संतान बन जाता है। हालेलुया। आप यीशु मसीह आप कहाँ से आया नहीं पूछते। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं यीशु मसीह पूछता है। आप आकर यीशु मसीह के लिए अपने आप को, अपना हृदय को तैयार किया तो प्रभु यीशु मसीह आपको इसी वक्त अपनाएगा। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। उस अधिकार आपके जीवन में भी आएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर का संतान, सर्वशक्तिमान का संतान होने का अधिकार दिया है। आज इस समय में 2 मिनट जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते तो मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु को स्वीकारना चाहता है मेरे पीछे, मैं जो बोल के दे रही हूँ, आप विश्वास के साथ उसको दोहरा के बोलिएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ, आती हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है,
स्वर्ग का महिमा छोड़ के इस संसार पर आया मेरे लिए, सारे संसार के लोगों के लिए अपने जीवन कुर्बान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, अभी भी जीवित है। मैं विश्वास करती हूँ मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। मैं पापी हूँ, जाने अनजाने में बहुत पाप किया है, सारे पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे सारे पापों को क्षमा करके मुझे उद्धार दीजिए, मुझे शांति दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते, मेरा शरीर को, आत्मा को, प्राण को, मन भावना इच्छाओं को यीशु के लिए अर्पण करता हूँ, करती हूँ। आज से यीशु के लिए जीऊंगी यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया।